दूसरे महात्मा की सुंदर कथा, अद्भुत कथा, क्या कहें। प्रियादास जी महाराज जगह जगह जाकर के कथा कहते थे। तो ब्रज में एक स्थान है होडल, आप लोगों ने नाम सुना है? पलवल, होडल, कोसी, छाता, फिर आगे वृंदावन, है ना? सुने? आप लोगों के रूट में पड़ता है? नहीं पड़ता, पर सुने हैं सब लोग। होडल में एक गांव है सौंदा, और उस गांव में एक मंदिर है बाबा लालदास जी का। एक सिद्ध महापुरुष रहे बाबा लालदास जी, बड़े रसिक प्रेमी थे। प्रियादास जी महाराज सब जगह कथा करते थे भक्तमाल की पुराने समय में। तो एक दिन बाबा लालदास जी ने प्रियादास जी से कहा, महाराज हमारे सुंदर सीताराम जी बहुत दिन से विराज रहे हैं, हम चाहते हैं सारे में रस की वर्षा कर रहे हो, यहां रस की वर्षा कब होगी? आप कृपा करो और यहां पर भी भक्तमाल की कथा का आयोजन रखो। अरे महाराज प्रियादास जी गदगद हो गए, बोले ठीक है, 1 महीना की खूब बढ़िया भक्तमाल की कथा कहेंगे, 1 महीने तक खूब। अब तो लालदास बाबा आनंदित हो गए। लालदास बाबा जी ने खूब चकाचक तस्मई मालपुआ भंडारे की कह दी, झरा के झरा गांव आओ और आकर के भक्तमाल की कथा को सुनो, ऐसी व्यवस्था कर दी। बढ़िया। देखो एक बात बताऊं, सच सच कहता हूं भैया, रामपुर के आप सब निवासियों की इस दास पर अत्यंत कृपा है, अत्यंत कृपा। क्यों? मैं इस बात को अनुभूत करता हूं। मेरे संपूर्ण जीवन काल भगवान ने जितनी आयु मेरे को निश्चित और निर्धारित करी है, उस जीवन का एक हिस्सा, चाहे वो 5 दिन का ही है, आप सबकी कृपा से वो सार्थक हो रहा है। मुझे भक्तमाल की कथा कहने का सौभाग्य मिला। यदि आप सब लोग नहीं होते तो मुझे सौभाग्य नहीं मिलता। मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा आप सबकी कृपा से सार्थक हो रहा है, क्योंकि यह जो समय हम लोग बिता रहे हैं ना परस्पर गुरु गोविंद की चर्चा में, यह आपके और मेरे जीवन में दोबारा वापस नहीं आएगा। आज की तारीख को नोट कर लेना, आज के समय को नोट कर लेना, और फिर 2 साल बाद इस समय की प्रतीक्षा करना। वो समय आएगा क्या? नहीं आएगा। जो बहुत गई थोड़ी रही, नारायण अब चेत, काल चिरैया चुग रही, निश दिन आयु खेत। आयु का खेत एक काल रूपी चिरैया निश दिन चुग रही है। टाइम इज वेरी प्रीसियस। हमारे गुरुजी कहते थे, इफ यू विल वेस्ट द टाइम, टाइम विल वेस्ट यू। समय को हम नष्ट करेंगे, समय हमें नष्ट कर देगा। एवरी सिंगल मिनट हैज इट्स ओन इंपॉर्टेंस। एक एक मिनट की बड़ी कीमत है। हम लोगों की के ऊपर भगवान की अपार कृपा है, अपार कृपा कि उन्होंने हमको, आप सबको चुना अपनी मंगलमयी कथाओं के लिए। और भगवान की कथाएं पुण्यवर्धक हैं। यहाँ जितने भी जन बैठे हैं, बताइए पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं? सब के सब। अरे कान से हम कह रहे हैं, यहाँ बैठे ही हैं शरीर से, और फिर भी कान में इस माइक की आवाज के द्वारा कुछ शब्द तो पढ़ रहे होंगे, राधा गोविंद। कहीं ना कहीं अगर नींद भी आ जाए तो हम जोर से जयकारा लगवाते हैं, जय जय श्री राधे। बोलो, पुण्य हुआ पाप हुआ? जोर से बोलो, पुण्य हुआ। ले अब इतने पुण्य का वर्धन हो रहा है, ऐसी घड़ी बार बार मिलेगी? बार बार आवे गो असार संसार माही, अरे बार बार मृत्यु अनिवार्य तो है आवेगी। बार बार पावे गो अरे अंबार 60 व्यंजन के, बार बार प्रीति परिवार की सतावेगी। बार बार संपत्ति अपार तू कमावे गो, एरे बार बार वस्तु सब आवेगी और जावेगी। अरे बार बार राधा कहे, बार बार कृष्ण कहे, अरे बार बार ऐसी घड़ी हाथ हूं न आवेगी।
बार बार ऐसी घड़ी हाथ हो ना अरे तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। तेरी मन की मन में रह जाएगी, कर ले भजन हरि को। अरे तू कर ले भजन हरि को, ए तू कर ले भजन प्रभु को। तू बोलिए, सब बोलिए, हरि को तू कर ले भजन प्रभु को। काहू दिन है ओ काहू दिन जय हो, ओ काहू दिन जिंदगी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि को। काहू दिन जिंदगी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एरे जाकाया कुमल मल धोवे, जाकाया कुमल मल धोवे, मल मल धोवे भैया, मल 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 मल धोवे। जाकाया कुमल मल धोवे, जाकाया कुमल मल धोवे। ओ काहू दिन जय हो, ओ काहू दिन जय हो। काहू दिन राख की ढेरी है जाएगी, कर ले भजन हरि को। काहू दिन राख की ढेरी है जाएगी, कर ले भजन हरि को। तू कर ले भजन हरि को, ए तू कर ले भजन प्रभु को। तू कर ले भजन हरि को, कर ले भजन प्रभु को। हरि तेरी जिंदगी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन हरि को। अरे तू जिंदगी धोखो दे जाएगी, कर ले भजन प्रभु को। भैया काऊ दिन जिंदगी धोखो दे जाएगी। नो वन इज इमॉर्टल इन दिस वर्ल्ड, एवरी वन इज शॉर्ट लिव्ड। सबको मरना है। कोई गारंटी कार्ड लाया हो तो भाई हमको भी दिखा दो, हम भी बनवा लेंगे। सरकार ने कहीं अगर कोई केंद्र वेंद्र बना रखा हो, जन सेवा केंद्र है। हाँ, किसी के पास गारंटी कार्ड नहीं है, सबको जाना है, सबको। सावधान हो जाइए। देखो मरवे ते सब जग डरे, पर मेरे मन आनंद। कब मरे हो कब भेंटे हो, पूरन परमानंद। ए भैया, यहाँ तो 60-70 वर्ष के लिए आए, बहुत से बहुत 100 वर्ष के लिए, पर बाद में तो करोड़ों करोड़ों वर्षों तक श्री युगल को लाड़ लड़ाना है उनके लोक में। तो यहाँ से ज्यादा हमको वहां का चिंतन करना चाहिए। इसलिए मरवे ते सब जग डरे, अज्ञानी लोग डरते हैं मरने से, पर मेरे मन आनंद। क्यों? बोले कब मरे हो कब भेंटे हो, पूरन परमानंद, पूरन परमानंद। श्री युगल लाल को लाड़ लड़ाएंगे, करोड़ों करोड़ों वर्षों तक वहां सेवा करनी है। यहाँ तो 60-70 बहुत से बहुत 100 साल है। बलिहारी समय बहुत कीमती है, बहुत कीमती। समय को आप लोग समय का सदुपयोग करो ध्यान से। बाबा लालदास जी महाराज ने चकाचक भंडारा रखा
और प्रियादास जी महाराज से कहा, बोले महाराज भक्तमाल की कथा चलेगी, और 2-4 दिन नहीं चलेगी। कितने दिन चलेगी दीदी? 1 महीना। अभी बताया है, कान खोल के सब लोग सुनो कथा को, है। हाँ, मैं क्या करूं, मैं प्रोफेसर रहा हूं कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में। मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का बहुत अभ्यास है, और कीप पिन ड्रॉप साइलेंस में क्लास रहती थी मेरी, और इसलिए अभ्यास रहा है पूरा पढ़ाने का। तो मैं वही, कोई भी अगर न समझ रहा हूँ ना, तो मैं चेहरे से पढ़ के बता दूंगा कि ये समझ रहा है कथा को और ये नहीं समझ रहा। और इसीलिए मैं उनसे ही पूछता हूँ जो बीच में, हाँ है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। बलिहारी बाबा लालदास जी की यहाँ कथा होने लगी, और 1 महीने तक की कथा थी। अब भक्तमाल की कथा इतनी सुंदर, इतनी मधुर, क्या पूछो। तमाम श्रोता प्रतिदिन आवे। अब तो बड़ा आनंद होने लगा, इतने श्रोता आवे, प्रतिदिन भीड़ बढ़ने लगी, स्थान छोटा पड़ने लगा। जहां पर ज्यादा मालपुआ बन रहे हो, जहां पर चकाचक रबड़ी बन रही हो, और जहां पर खूब महाराज दिल खोल खोल करके भक्त लोग दान कर रहे हो, तो वहां चोरों के भी कान खड़े हो जाते हैं। चोरों ने विचार किया, बोले भाई सबसे ज्यादा माल बाबा जियों पे है। हाँ भैया जी, आजकल दुनिया में आप कहीं जैसे चाय वाले की दुकान पे खड़े हो जाओ, और वहां कोई साधु संतों की बात हो, तो बस ऐसी बात सुनने को, अरे कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं, और इतना माल है, सबसे बढ़िया धंधा है आज के समय में। कई लोग मुझसे कहते हैं, जब मैं पहले तो कॉलेज में था, अब अपनी आत्मशुद्धि के लिए संतों की आज्ञा से, निष्काम भाव से, निर्लिप्त भाव से कथा कहता हूं, तो कभी कभी मेरे मित्र लोग पुराने मिल जाते हैं और वो आपस में बात करते कहते हैं, भाई नवनीत का कैरियर सेट हो गया, कैरियर सेट हो गया। अरे भाई, ये सब सामान्य स्तर की सोच है, बहुत सामान्य। इस परम तत्व परमात्मा ने हमारे लिए क्या सोच रखा है, इसको कौन जान सकता है, कौन जान सकता है। परमात्मा की भक्ति करने वाला इन सामान्य बातों में पड़ेगा नहीं। एक राजा के कोट का बटन टूट गया, तो उसने एक दर्जी को बुलाया, दर्जी को सोने का बटन दिया और सोने का धागा दिया, और कहा बोले भाई इसको टांग दे जरा। उसने लेकर के झटपट झटपट टांग दिया। राजा ने पूछा क्यों भाई, क्या मेहनताना देना है, क्या बोल। तो विचार करने लगा, बोले 1 रुपए का काम है, राजा है, 5 मांग लेता हूं, दोबारा समय थोड़े नहीं मिलेगा ऐसा। फिर विचार किया, नहीं 5 मांग लिए, और राजा ने देखा कि अरे काम 1 का तू 5 मांगता है, पकड़ो इसको, मृत्यु दंड दो, तू मरवा भी देगा मुझे। नहीं नहीं 5 नहीं मांगूंगा, 1 मांगू, 5 मांगू। विचार ही कर रहा था, इतनी देर में राजा पुनः बोला, अरे मांगता क्यों नहीं, क्या चाहता है बोल। तो एकदम उसके मुंह से अचानक मैंने कहा, हुजूर जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। बोले बस इतनी बात। मुंशी जी 5 गांव का पट्टा इसके नाम लिख दो। समझ में आई बात? आई तो बजाओ ताली फिर। हाँ, और नहीं समझ में आई तो मत बजाना। मुनीम जी 5 गांव का पट्टा इसके नाम लिख दो। महाराज मुंह फटा का फटा रह गया, हक्का बक्का रह गया, माने जमीन पर तो उसके पांव टिकी नहीं पा रहे होंगे। बोलो, जो व्यक्ति 1 रुपए 5 रुपए में अटका हो और उसको 5 गांव की जमींदारी मिल जाए, बोलो ए भैया, इसमें उस दर्जी की महिमा नहीं है, उस देने वाले की महिमा है। हम लोग तो 2 हाथ वाले हैं, कितना मांगेंगे, पर वो 1000 हाथ वाला है, उसके हाथ में छोड़ दिया तो चकाचक कर देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे महाराज, अब राजा के चरणों में कोई लोग कहें, अरे भाई ओ इन लोगों के कथावाचकों के और इनके तो बड़े मौज है, एसी गाड़ी में घूमना, मर्सिडीज में घूमना, क्यों ना घूमे। अरे राम राजा के बालक हैं, और राजा के बालक हैं तो कोई ऐसे भिखारियों की तरह थोड़ी नहीं रहेंगे, चकाचक रहेंगे। हैं, तुम भी बनो राम जी के बालक, देखो फिर तुम्हारी कैसी मौज आवे। क्षमा करिएगा, थोड़ा अज्ञान है, बस सत्संग के द्वारा अज्ञान दूर हुआ, काम बन गया। हाँ, चोरों के कान खड़े हो गए। चोरों ने विचार किया कि भाई बढ़िया एकदम चकाचक यहाँ पर घुट रही है, तो क्यों ना
यहीं पर इस बार डाका डाला जाए। अब तो महाराज भक्तमाल में लिखा है, लालदास तह रहे महंता और जन सेवी अनन्य रसवंता, सब समाज तिन रोक सुलीनो और बाँचो भक्त माल हटकीनो। भक्त माल तह होन सुलागी और सुनन लगे सब लोग सुभागी। बढ़िया सुंदर भक्तमाल की कथा हो रही थी। एक दिन क्या हुआ, एक दिन निस्तें आए चोरा और सवे वस्तु लीनी टकटोरा। रात्रि में सब बाबा जी लोग सो रहे थे, श्रोता अपने घर चले गए थे। बोले चोरों को भनक लग गई, बहुत बड़ा माल है। रात्रि में 4 चोर प्रवेश कर गए। कहा? मंदिर में। सारे महाराज कमंडल ले, उनका जो भी कुछ माल मत्ता था सब इकट्ठा कर लिया। गठरी बना करके जाने ही वाले थे कि एक चोर की दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ गई। इन्होंने कहा, वाह इतने सुंदर ठाकुर जी, ये तो बढ़िया कीमत में बिकेंगे। उन्होंने कहा बांध लो। दूसरे चोर ने लेकर के तुरंत गठरी में श्री ठाकुर जी को बांध लिया और जैसे ही ठाकुर जी को बांधा और वो लेकर के रफू चक्कर हो गए। महाराज लिखा है, एक दिन निस्तें आए चोरा सवे वस्तु लीनी टकटोरा। अरे ठाकुर हु को तेल ले गए और हरिजू के ये कौतुक नहीं। अंतिम एकदम शब्द बोल दिया है करो, है हरिजू के ये कौतुक नए। ठाकुर जी ने लीला कर दी। अब तो महाराज चोर जब ठाकुर जी को भी ले गए तो प्रातः काल सबकी आंख खुली। क्या देखा, इधर उधर सब सामान पड़ा हुआ है। समझ गए रात्रि में चोरी हुई। अपनी वस्तु गई उसका तो दुख था ही, लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी के कक्ष की ओर देखा तो दरवाजा चौपट खुला है और श्री ठाकुर जी जहां शयन कर रहे थे वो ठाकुर जी गायब हो गए हैं। ठाकुर जी वहां नहीं है। प्रातः काल प्रात भय सब ही दुख छाए और प्रिया दास हूँ अति अकुला। बहुत कष्ट पाया। हाँ ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। अब तो महाराज वस्तु चली जाए तो कोई बात नहीं, वस्तु तो दोबारा आ सकती है, लेकिन जो श्री ठाकुर जी कथा सुन रहे थे वही ठाकुर जी चले गए। और संतों के तो प्राण होते हैं ठाकुर जी, बिना ठाकुर जी के संत जन रह नहीं पाते। हाँ अब तो ऐसी स्थिति बन गई। कही कथा, कथा तो ठाकुर जी सुन रहे थे लेकिन वो भी चले गए। तो क्या कही कथा न रसोई कीन्ही और महा दुख में मति अति भीली। बहुत दुख पाया, बहुत दुख। प्रियादास जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, अब ठाकुर जी चले गए, आप तो रसोई करो। सुबह से शाम हो गई, खूब ढूंढा मचवाए लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बोले चलो कोई बात नहीं, अब आप तो कथा आगे कहो और हम दूसरे ठाकुर जी फिर यहाँ विराजित करेंगे। अब क्या करें भैया? प्रियादास जी बोले महाराज चोर ठाकुर जी नहीं ले गए। आप क्या समझ, चोरों की हिम्मत है, पत्ता भी तो इनके बिना हिलता नहीं और ठाकुर जी को चोर ले जाएं, संभव ही नहीं। आज हमको पता चल गई, आज रहस्य का उद्घाटन कर दें हम। बोले रहस्य ये है कि ठाकुर को यह चरित न प्यारे तो ताते चोरन संग पधारे। भक्तमाल की कथा इनके कान में वो चुभ रही होगी, इसलिए इन्होंने कहा ये ससुरे जितने भी हैं महात्मा बाबा जी ये सब झांझ मजीरा पीट पीट करके कान फोड़ते रहते हैं और चर्चा ही सुनाते रहते हैं, तो भैया यहाँ से भाग लो यहाँ से। ये ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं। और कथा भी 2 4 5 दिन की नहीं है,
कथा भी 1 महीना की है। तो प्रियादास जी बोले कि ठाकुर जी को चोर चुरा के नहीं ले गए। कौन लेकर के गया? ठाकुर को यह चरित न प्यारे, ताते चोरन संग पधारे। महाराज ये कहा। अब तो श्री महंत बोले कर जोरी, महाराज अब छोड़ो, अब जो भी होगा, जो भी हो गया सो हो गया। अब आप एक काम करे हैं, तुम हो त्याग करोगे जो पे, तो मेरी कुगति होएगी तो पे। ताते हर एक शामन दीजे, और कहिए कथा रसोई की। महाराज अब छोड़ो सब, अब रसोई करो। प्रियादास जी बोले क्षमा करिए महंत जी, प्रियादास बोले यो सुनहूं। महंत जी सुन लो, अब मैं कथा न कही हूं कबहू। अब मैं कथा कभी नहीं कहूंगा। क्यों नहीं कहूंगा? इसलिए नहीं कहूंगा कि श्रीनाभा यो बचन उचारे, हरि को यह चरित्र अति प्यारे। नाभाजी ने तो हमसे कहा था कि ये चरित्र भगवान को बड़ा प्रिय है, लेकिन सो झूठी अब भई यहाँ ही, और कथा त्याग हरि गए पराई। ठाकुर जी पराये होकर के कथा त्याग करके चले गए, तो आज नाभाजी की वाणी झूठी हो गई। अब मैं कथा नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा। यो कही के भूखे रहे, अरे काहू ही परी न चैन, और सपने चोरन ते कहें ठाकुर जियो बैन। इन्होंने तो भूख हड़ताल कर दी। महाराज शरीर छूट जाएगा, लेकिन हम लोग दोबारा से हम लोग कथा नहीं करेंगे। भैया बहुत सुंदर, जय हो जय हो जय। यहाँ ठाकुर जी चोरी चले गए, ये कह रहे बारात आ रही है उनकी। वाह भाई वाह। अच्छा ठाकुर जी के काम ऐसे ही है। रुक्मणी जी का ब्याह कहीं हो रहा था, लपक करके पहुंच गए हैं। कुब्जा बिचारी उसको जो ये इनकी लीला ही, टेढ़ो ठाकुर टेढ़ी लीला है। हम सुना रहे कथा, तो हम सुना रहे चोरी चले गए, और वास्तविकता इन्होंने बताई है। बोले वो दूल्हा बन के आ रहे हैं। ले बलिहारी है, देख रहे हो। चलो दूल्हा के रूप में तो उनको दर्शन करेंगे ही, लेकिन चोरों के साथ में ठाकुर जी ने क्या लीला करी ये सुन लो आप पहले, फिर उसके बाद ठाकुर जी को दूल्हा बना करके। हाँ हमारे ठाकुर जी को ब्याह का बड़ा चाव है भैया, बहुत चाव। मैया अब बीच में थोड़ा सा सुना दें जरा, हल्का सा है। जब जब ठाकुर जी मैया को कोई काम यशोदा मैया को कराना हो ठाकुर जी से, तो ब्याह का झांसा देती थी। कैसे? ठाकुर जी ठंडे जल से स्नान नहीं कर पाते, ठंड का समय था। तो मैया ठंड लगे बहुत, मैं स्नान नहीं कर, 4-4 दिन स्नान के बिना रह जाती। तो मैया कहती दारी के कन्हैया, अरे लाला देख तू नहावे को नहीं, कारो तो वैसे ही है, और खिसिट कारो रह जाएगा हैं। और कारो कारे को कारी बहू मिले, गोरी बहू चाहिए तो नहावो पड़ेगो। तो ठाकुर जी कहते मैया तू सांची कह रही है, गोरी बहू मिलेगी? बोले हाँ लाला गोरी मिलेगी। तो मैया तुरंत नहाए दे मुझे। ठाकुर जी तुरंत स्नान कराए देती। हाँ दूसरा, ठाकुर जी धूल दूसरे तो होते थे, तो चोटी में कंघी नहीं करवाते थे। तो मैया कहती लाला तू बाबा जी की जटान सो लगे, बाबा जी सो लगे, अरे कंघी करवायो कर न, केस बढ़िया से ला, तेरे इत्र फुलेलते न तेलते तेरी मालिश कर दूं सिर की। नहीं मैया मुगु उड़ जाए, मुगु बहुत कष्ट होए। लाला तू बाबा जी सो लगेगो तो तेरो कोई ब्याह नहीं करेगो। हाँ तेरो अगर ब्याह होएगो तो सुंदर केस होने चाहिए, तभी तो मोटी चोटी वाली तो गुलाली मिलेगी, तेरी बहू होएगी। अच्छो भैया मोटी छोटी वाली लाली, हाँ
मैया तो तुरंत काट दे मेरे बारन को। ठाकुर जी दूध नहीं पीते, मैया कहती दारी के दूध नहीं पिएगो तो पत्रो रह जाएगो, पतरे की पतरी ऐसी आवेगी छीपी सी है। आप ब्रजभाषा समझते हो ना थोड़ी बहुत, हाँ छी ऐसी आवेगी मैया। अच्छा तो ला दूध, ब्याह को नाम लियो सोई महाराज, दूध पीने को नंबर श्री ठाकुर जी लगा दे। कोई काम कराना हो ठाकुर जी से तो मैया झांसा देती ब्याह का। एक दिन ठाकुर जी अड़ गए और ठाकुर जी अड़ करके कही, ए मैया सुन, बहुत दिन से तू कह रही है तेरो लाला ब्याह कराऊं ब्याह कराऊं ब्याह, कब ब्याह करावेगी? हमारे यहाँ ब्रज की वाणी में मिलता है, अरे तू तो झूठ ही कहे सगाई करोगी, अरे बात क्यों राखे चोरी सी, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, ए मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। तू तो झूठ ही कहे सगाई करोगी, झूठ ही कहे सगाई करूंगी, झूठ ही कहे सगाई करोगी, बात क्यों बात क्यों राके चोरी सी, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, ओ मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। हाँ दुल्हन गोरी। अभी भैया थोड़ी देर रुक जाना, बारात बाद में लाना। अभी तो ठाकुर जी मचल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया ब्याह करा दुल्हन गोरी सी मंगाए दे। तो ठाकुर जी बोले मैया, ए मैया थोड़ी सी बारात ग्वाल बाल 5-7, मैया थोड़ी सी बारात ग्वाल बाल 5-7। आप सब लोग भी जितने बैठे हैं ताली बजा के और बोलोगे, आनंद लोगे ना, तो हमें भी आनंद आएगा। ए मैया 2 हाथ शीश सहरा धराए, मल हल्दी 2 हाथ शीश सहरा सजाए, मल हल्दी 2 हाथ शीश सहरा सजाए, मल हल्दी 2 हाथ शीश सहरा सजाए। आए करे कुल रीत गोपी गाए देंगी गीत, आए करे कुल रीत गोपी गाए देंगी गीत, दे दे मोकू एरे दे दे पत पीत मागो रेशमी सिलाए, एरे दे दे पट पीत मागो रेशमी सिलाए, एरे दे दे पत पीत मागो रेशमी सिलाए, एरे दे दे पट पीत मागो रेशमी सिलाए। धर के मुकुट ब्याह वे को जाऊं, धर के मुकुट ब्याह वे को जाऊं, अरे कछाई दे कछनी कोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी, मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन छोटी सी, दुल्हन गोरी सी, मैया जय हो दुल्हन मैया, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह मंगाए दे। अच्छा इतनी लंबी बारात नहीं, एक काम कर, बलदाऊ भैया को आ जान दे, तो बलदाऊ भैया को तो संग ले जाइयो। जैसे ही बलदाऊ जी का नाम आया, लेकर के मैया छोटे छोटे ठाकुर जी के हाथ में और मैया के मुंह पर रख दिया। ए चुप चुप मैया, बोल मत बोल मत। कहा भयो बलदाऊ को नाम मत ले मैया,
बलदाऊ को तो अपने ब्याह में मैं बिल्कुल लेकर के नहीं जाऊंगा। अरे दारी के तेरो बड़ो भैया है, बड़े भैया के बिना कोई ब्याह करे, जरूर लेके जानो पड़े वो। मैया बाकू कतई नहीं ले जाऊं, सुन ले क्यों ना ले जाऊं। मैया देख, एक तो वो ऐसो है कि मुँह को बड़ो चिढ़ावे, मोते कहे मोल को लीनो तू जसुमती कब जायो। अरे दारी के तो को तो हम जाने, हम तेरे बड़े भैया हैं। जसोदा मैया को तो तू लाला है ही नहीं। नंद बाबा गोरे, जसोदा मैया गोरी, और देख मैं हूं गोरो, तू सारे कहते आयो कारो हैं। तू जसोदा मैया को लाला नहीं है। तो को तो हमारी मैया तो रोटीन में खरीद करके लाई। मैया मोते बार बार चिढ़ावे, मोते कहे तू को मोल लेके आइए मैया। मैया मेल नहीं रखे। और मैया एक बात और बताऊं, जब ब्याह के लिए मैं जाऊंगा, मेरे संग में बलदाऊ चलेगा बराबर में। मैया वो है गोरो और मैं हूं कारो, छोरी बारे को वो पसंद आए गए हो तो मेरी तो बात ही रह जाएगी। जय हो। इसलिए मैया ए मैया कोरी करे बात बुरो बलदाऊ भ्रात। 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 लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न मेल। लेना जाऊंगो बारात राखे कबहू न मेल। मेल राखे ना। मैया बोली लाला ऐसो नहीं है, हमारो बल्लाऊ बड़ो बढ़िया है, बड़ो घोरो है। ए मैया तू नहीं जाने, ए मेल राखे ना कबू बाकू भोरो कहे तू। ए मेल राखे ना कबू बाकू भोलो तू। झट ढूंढ दे बहू बातें बन जाए खेल। झट ढूंढ दे बहू बातें बन जाए। झट ढूंढ दे बहू बातें बन जाए खेल। ढूंढ दे बहू बातें बन जाए खेल। अरे रसगाहक घनश्याम किशोर। रसगाहक घनश्याम किशोर। अरे प्रीत बड़े चंद चकोर की मैया कर दे मेरो। मंगाई दे दुल्हन छोटी सी। हाँ, मैया कर दे मेरो ब्याह। मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। तू तो झूठ ही कहे सगाई करूंगी। अरे झूठ ही कहे सगाई। बोलो बोलो, झूठ ही कहे सगाई करूंगी। बात क्यों, बात क्यों, बात क्यों राखे चोरी सी। मैया कर दे मेरो ब्याह मंगाए दे दुल्हन गोरी सी। ओ मैया कर दे मेरो ब्याह। मंगाई दे दुल्हन गोरी सी। राधे 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 ओ राधे 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 राधे। पवित्र नाम है, बोलो उच्च स्वर में, और एक हाथ और उठा करके बोलोगे तो और आनंद आएगा। राधे 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 राधे। जय
ठाकुर जी की बारात आए उससे पहले 5 मिनट की भक्तमाल की कथा और रह रही है। फिर उसके बाद में अब देखो, हमने आपका उत्साह तो बना दिया। ब्याह के लिए सब तैयार हो भैया? सब हो या नहीं? हाँ, अल्लो बैंड बाजे भी आए गए, घोड़चढ़ी की तैयारी है। आहा, कही कथा न रसोई कीनी और महादुख में मति अति भीनी। सबने सब भूखे रहे और किसी ने कहा बोले अब हमारे ठाकुर जी चले गए, अब हम रसोई नहीं करेंगे। बस ऐसा भाव रख करके सब यों कह के भूखे रहे, का हुई परी न चैन। सब रात भर बिल्कुल ऐसे ही पड़े रहे। 2 दिन हो गए व्याकुल हुए, हाँ हमारे ठाकुर जी चले गए, और न रसोई करी ना ही कोई सोया, सब ऐसे ही पड़े रहे। संतों ने जब ऐसा प्रण कर लिया कि अब हम कथा नहीं करेंगे, उसी समय श्री ठाकुर जी चोरों के सपने में पधारे और महाराज एकदम कड़क कर बोले, मोहे जहां को अरे तहां कर आवो, ना तर तुम बहुरे दुख पावो। रात्रि में 4 चोर सो रहे हैं, माल मत्ता सब इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब चोर सोने लगे तो एक ही सपना चारों को आया। पहला एकदम उठ करके खड़ा हुआ, और ये गजब हो गया भैया, क्या हुआ? मुझे सपना आया। दूसरे ने कहा मुझे भी आया, तीसरे ने कहा मुझे भी सपना दिखा, चौथे ने भी कहा मुझे सपना। अरे भैया सपना क्या दिखा? बोले सपने में जिन ठाकुर जी को गठरी में बांध करके हम चुरा लाए हैं वही सपने में आए, और लाल लाल आंखें हमने उनकी देखी हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मोहि जहां को तहां करे आवो, और ना तर तुम बहुरे दुख पावो। मुझे जहां से लाए हो वहीं छोड़ करके आओ। क्यों? दोहरे दुख परे हैं हम पर, और चौहर दुख डारूंगो तुम पर। 2 दुख पड़े। ठाकुर जी कह रहे हैं पहला दुख तो ये कि हम भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, हमारी कथा छूट गई, और दूसरा दुख ये कि हमारे कारण हमारे प्राण प्यारे संतों ने अनशन कर रखा है, वो मर जाएंगे, और मैं अपने से अधिक अपने संतों को प्रेम करता हूं। मोते सातम सम्मोहि में जग देखा, और मोते अधिक संत कर, मुझसे अधिक मैं संतों को मानता हूं। मेरे संत मरणासन स्थिति पर पहुंच जाएंगे, मैं इस बात को नहीं चाहता, इसलिए मुझे जहां से लाए हो वहीं छोड़ करके आओ। अब तुम्हारा सुन के चोर उठे अधरा था, और ठाकुर को ले हर्षित गाता। आपस में चर्चा करी, चर्चा करने के बाद सबने निश्चय किया भैया दुनिया की सामग्री तो बहुत आ जाएगी, पर देवीय आपदा से कैसे बचोगे? देव ने कोप कर दिया तो उनके कोप से सर्वस्व का नाश हो जाएगा, इसलिए जैसा ठाकुर जी ने कहा वैसा ही करूं। दूसरे ने, चोर ने कहा ए भैया मरना चाहते हो, ठाकुर जी को वापस करने जाओगे तो सब मार देंगे, कोई छोड़ेगा नहीं जिंदा, क्या करना चाहिए? तीसरे ने कहा बोले भाई ठाकुर जी तो वापस करने पड़ेंगे, कैसे करो? अरे बोले संतों को कीर्तन बड़ा प्रिय है, तो हम एक काम करेंगे, ठाकुर जी को पालकी में विराजमान करेंगे, कीर्तन करते हुए चलेंगे, और अपने आप वो संत कीर्तन सुनकर के प्रसन्न हो जाएंगे, हमको मारेंगे नहीं। ऐसा विचार किया। अब तो बात तय हो गई बात। अब तो क्या स्थिति भाई, नाचते गाते हुए संत चोर आ रहे हैं, प्रातः काल की बेला है। क्या हुआ? गावत बजबत नाचत आए, तेरे गावत बजबत नाचत आए, संग सकल सामग्री लाए, संग सकल सामग्री लाए। अरे प्रातः काल होन नहीं पायो, समाचार द्विज एक सुनायो। प्रातः काल होन नहीं पायो, समाचार द्विज एक सुनायो। आवाज आ रही थी। प्रातः काल की बेला में पालकी लेकर के चोर चल रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कीर्तन करते हुए आ रहे थे, एक संत भगवान ऐसे घूम रहे थे रात्रि के समय में, मन नहीं लग रहा था। अचानक में देखा आवाज आ रही है, देखा निकट जाकर के तो आश्रम में संत पड़ गए। अरे हमारे ठाकुर जी, हमारे ठाकुर। अब ये नहीं देखा कौन लाए, पता एड्रेस नहीं पूछा, आगे ठाकुर जी को देखा और उल्टे पांव लौट करके मंदिर भागे। जानते थे सारे साधु मरणासन में पड़े हैं, दौड़ करके गए, कहा भैया ठाकुर जी आएंगे, हमारे ठाकुर जी आएंगे, हमारे ठाकुर जी। अब तो महाराज जैसे सुना, कहाँ है भैया, और इस दिशा से आ रहे हैं। जैसे ही सुना महाराज सब जैसे थे वैसे खड़े हुए, दौड़ पड़े ठाकुर जी को, कहाँ है ठाकुर जी, कहाँ है ठाकुर जी। और जैसे ही देखा तो सामने से चोर आ रहे हैं और बोल रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही देखा कीर्तन करते हुए आ रहे हैं ठाकुर जी हमारे आगे, संतों की टोली पहुंच गई, सबने ठाकुर जी को साष्टांग दंडोत किया। अब संत तो संत ही ठहरे, किसी को गलत मानते ही नहीं। इन्होंने देखा ये लाए हमारे ठाकुर जी को, तो दौड़ करके उनको हृदय से लगाया। अब बेचारे चोर तो ऐसे हो रहे थे, हाथ जोड़ के घुसे जाए, हमारा क्षमा, लेटे जाए चरणों में। संत उनके चरणों में लेटे, चोर उनके चरणों में लेटे। क्यों? आज कैसा अनूठा आनंद हो रहा है। चोर ठाकुर जी के, चोर संतों के चरणों में, संत चोरों के चरणों में। कैसी स्थिति बनी है। सुन सब साधु निपट हर साए, करत कीर्तन सन्मुख धाये। सुन सब साधु निपट हर साए, करत कीर्तन सन्मुख धाये। सुध बुध गई प्रेम में छाए, जाए परस्पर लपटत भाई। सुध बुध गई प्रेम में छाए, जाए परस्पर लपटत और भाई। चोरहु कछु कही सके न बतिया, चोरहु कछु कही सके न बतिया। पूछ रहे हैं आप कहां से लाए ठाकुर जी को, हमारे ठाकुर जी तुम्हें कहां मिले। लेकिन चोरों के मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। चोरहु कछु कही सके न बतिया, द्रग भरे आवत फाटत छतिया। चोरहु कछु कही सके न बतिया, द्रग भरी आवत फाटत छतिया। संतों ने कहा भैया कुछ बोलो तो सही, कहां से लाए हो। आंसू पहुंचत गद गद बानी, सपने की सब कथा बखानी। आंसू पहुंचत गद गद बानी, सपने की सब कथा बखानी। सुन सबने सपने की कथा सुनाई। सपने की कथा चोरों ने किनको सुनाई, किनको सुनाई? संतों को। संतों ने अपार हृदय में आनंद पाया, क्योंकि चोरों ने दो बात विशेष कही थी। बोले दोहरे दुख पड़े हैं, पर भगवान कह रहे हैं दो दुख पड़े और चार तुम पर डालूंगा। दो दुख कौन? पहला दुख ये, हमारी भक्तमाल की कथा छूट गई। इतना सुनते ही सारे संतों के शरीर में रोमांच हो गया। भगवान इसलिए वापस आए चोरों के यहां से और चोरों से कह रहे हैं कि हमको भक्तमाल की कथा सुननी है, और दूसरा हमारे संतों पर जो कष्ट आया है वो कष्ट दूर हो जाए।